ईद का चांद नजर आने के बाद रोना धोना मनसूख करके ईद की खुशी मनानी चाहिए, जिसमें इस बात से अक्सर बेशतर लोगों को एतराज हुआ कि मुफ्ती साहब ने रमज़ान की बेअदबी की और विदाए रमज़ान की गुस्ताखी की। मेरे एक ऑफिस के कुलीग ने कहा कि इस पर बहुत बहस की, तो इसका कहना है कि जब ईद का चांद नजर आता है तो लैलतुल जायज़ा शुरू हो जाती है। लैलतुल जायज़ा में जितने भी बुजुर्गान दीन गम मनाया करते थे क्या, जबकि मुफ्ती साहब ने इसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया, यानी बुजुर्गान दीन गम मनाते थे। भाई ये जो लैलतुल जायज़ा है ना, ये कोई सही हदीस नहीं है इस बारे में कि ईद की रातें इबादत की रातें। इस बारे में रिवायात तो है मगर कोई मुस्तनद रिवायात नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं इमाम तिरमिज़ी ने उस हदीस को हसन कहा है, तो उस पर बड़ी हमारे लंबी चौड़ी तहकीक है। इमाम तिरमिज़ी बाज़ दफ़ा तसामुहन ज़ईफ़ हदीस को भी हसन कह देते हैं, तो इमाम तिरमिज़ी के हसन या सही कहने की बड़ी वैल्यू है, उसमें तो दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि इमाम तिरमिज़ी किसी को सही कह रहे हो तो आप कहने के सही एतबार नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो दूसरे दलाइल से साबित हो जाता है कि ये हदीस मजबूत नहीं है। तो ये जो ईदैन की रातों की इबादत का मसला है ना, ईदैन की रातों की इबादत, इसमें अगरचे बहुत से हजरात इसके कायल हैं कि ये इबादत की रातें हैं, लेकिन सही मजबूत बात अगर आप देखना चाहते हैं तो इस बारे में कोई मजबूत रिवायत नहीं। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं। बिल्कुल, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो फजीलत जो पहले से सही हदीस से साबित हो। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ नमाज की फजीलत कुरान से भी साबित और हदीस से भी। तो अब अगर फ़र्ज़ नमाज की फजीलत में कोई ज़ईफ़ हदीस भी बयान कर दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक अमल पहले से साबित है। लेकिन ईद की रात को इबादत की रात करार देना, ये सिर्फ इसका फ़ज़ाइल से ताल्लुक नहीं बल्कि इसका मसाइल से ताल्लुक है कि ये रात इबादत की है या नहीं है। ये एक शरई मसला है। शरई मसले के सबूत के लिए मजबूत हदीस चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो ईदैन की रातों को इबादत की रात कहा जाता है ना, तो शरीयत का एक और उसूल है कि अगर कोई हदीस किसी मुत्तफ़क़ुन अलैह उसूल से टकरा रही है और वो उसूल भी कुरान और सुन्नत से मजबूत दलाइल से साबित है, तो फिर उस हदीस को कबूल करने में और ज्यादा एहतियात से काम लिया जाएगा, क्योंकि एक उसूल से टकरा रही है। उसूल क्या है कि रमजान जब खत्म होता है ना, तो अगले ही दिन क्या शुरू हो जाता है, ईद का दिन। उस दिन रोजा रखना हराम है बाकायदा, ये बताने के लिए कि रोजे क्या हो गए, खत्म। अब आप उसमें एक दिन ऐड करोगे तो ये ज्यादती कर रहे हो आप। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन नमाज ईद से पहले कुछ खाया करते थे, हालांकि बकरीद में नहीं खाते थे। तो नमाज ईद से पहले क्यों खा रहे हैं, ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा, बोलो नहीं। इफ्तार का वक्त देख लो ना, इफ्तार तक खाना हराम, जैसे ही इफ्तार का वक्त शुरू हो अब खाना, अब फौरन खाना सुन्नत है, अब देर करना मकरूह है। क्यों भाई, जब अल्लाह की तरफ से पाबंदी, भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या, ऐसा ना हो कि फिर आधे आ जाते हैं ना, फिर एक तमाशा बन जाता है। तो अब यानी अब फौरन जल्दी करना है उसमें, ये बताने के लिए कि अल्लाह की तरफ से पाबंदी उठ गई। तो हदीसों में कसरत के साथ सयाम रमजान, क़याम रमजान, सयाम रमजान, क़याम रमजान, सयाम रमजान, क़याम रमजान, इससे पता चला जब सयाम रमजान गया तो क़याम रमजान भी गया। ये दोनों चीजें एक साथ गई। उसका तकाजा ये है कि ईद की रात भी आराम की रात हो, क्योंकि जो क़याम आप कंटिन्यू करते रहे हैं तो वो क़याम अब क्या हो गया, खत्म। एक मिनट बात तो मुकम्मल करने दो, बात तो वो सयाम के साथ, यानी सयाम रोजों को कहते हैं ना, रोजों के साथ क़याम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये नहीं होता कि एक चीज खत्म हुई है दूसरी खत्म नहीं हुई, तो पूरे लवाज़िमात के साथ रमजान गया। अब ईद की रात उसूली तौर पर तो होना ये चाहिए कि जैसे सयाम रमजान में ईद का रोजा हराम हो जाता है, तो ऐसे क़याम भी अब मकरूह हो जाए। उसूल का तकाजा तो ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि मकरूह होने पर हमारे पास कोई दलील नहीं है, तो कम से कम मुस्तहब तो नहीं माना जाएगा ना उसको यही कहा जाएगा कि आम रातों की तरह अब ये एक रात है, आम रातों की तरह एक रात है, लिहाजा आप इबादत करें तो अच्छी बात है, बल्कि करनी इसलिए चाहिए कि एक इबादत की आपको आदत पड़ चुकी है तो वो आदत ना छोड़ें, आप रात को इबादत कर लें, इजाफी फजीलत समझ के नहीं, क्योंकि उस पर कोई मजबूत दलील नहीं है, बल्कि मजबूत दलाइल जो रिवायतें हैं वो इतनी जानदार नहीं है कि वो कभी रिवायतों के मुखालिफ हो जाएं। दूसरी बात यह है कि उसूल शरीयत के इसलिए भी खिलाफ है कि अगर ईद की रात इबादत की रात होगी तो फिर ईद का दिन आप कैसे गुजारोगे, जाग के सोते रहोगे आप। और आजकल ये क्या हो रहा है, शॉपिंग में पूरी पूरी रात लोग ईदों में गुजारते हैं और ईद की नमाज पढ़ के सारा दिन पोस्तियों की तरह पड़े रहते हैं, तो ईद के दिन का तो बेड़ा गर्क हो गया ना। तो अब आप चाहे शॉपिंग में जागो चाहे आप नमाज में जागो, नतीजा तो एक ही निकलेगा ना। हाँ, रूहानियत में तो बड़ा फर्क आएगा कि इबादत हो रही है तो सवाब मिलेगा,
लेकिन जो ईद का दिन जो शरीयत मनाने का हुक्म दे रही है वो मना नहीं सकते आप, वो रात को जाके मनाओगे, जो कि त्योहारों को रात को मनाना इस्लाम का मिजाज नहीं है। त्योहार इस्लाम के दिन में मनाए जाते हैं, तो अगर रात आपने इबादत में गुजार ली तो फिर सुबह आप फ्रेश नहीं होगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमाहुल्लाह के इस पे पूरा एक रिसाला असल फतावा में की, जो ईदैन की रातों की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की जाती है, तो पूरी तहकीक है हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की कि ये कोई मजबूत दलील से साबित नहीं है, बल्कि शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। ये शरीयत चाहती है कि इबादत जब रमजान खत्म हुआ तो अपने तमाम लवाजिमात के साथ खत्म हुआ है। अलबत्ता ये मसला इख्तिलाफी है, तो उलमाए हक के दरमियान इख्तिलाफी है, तो जो मसला उलमाए हक के माबैन इख्तिलाफी होता है उसमें शिद्दत जायज नहीं होती। तो कोई इस रात को अगर इबादत कर रहा है तो उसको बिदती नहीं कहेंगे, क्योंकि रिवायात बहरहाल मौजूद है। ऐसा नहीं कह सकते उसके कौल को कि बिल्कुल ही कोई हैसियत ही नहीं है इसकी, तो रिवायात बहरहाल मौजूद है, उसको बिदती नहीं कह सकते, उसको गुमराह नहीं कह सकते। उसके पास भी एक दलील है, वो कह रहे हैं हदीस है इस बारे में, लेकिन ये कि हमारी राय यही है कि वो हदीसें इतनी मजबूत नहीं है कि उनको शरीयत के एक मुत्तफ़क़ुन अलैह उसूल के मुकाबले में लाके खड़ा किया जाए। दूसरा सवाल जो भाई ने पूछा वो ये पूछा कि रमजान जब जा रहा हो तो गम मनाना कैसा है? तो गम मनाना ठीक नहीं है। जो अल्लाह आपको जिस वक्त जिस काम का कह रहा है वो काम करो उस वक्त। ईद खुशी का दिन है, गम का दिन है, तो रमजान जाने के बाद अल्लाह ने खुशी रखी है, गम रखा है, तो जब अल्लाह ने खुशी रखी तो खुश हो जाओ। नहीं यारी बात समझ, खाम खा में उसमें कि हाय यूं, अबे छोड़ यार। और ये जितने रो रहे होते हैं ना रमजान जा रहे हैं, इनसे बोलो ठीक है ईद के बाद दोबारा 1 महीना तुम रख लेना रोजे, हम तो खाएंगे पियेंगे, घूमने फिरने नहीं। बहुत से लोग ईद के बाद आउटिंग के लिए निकलते हैं, और मेरी भी आदत है, छुट्टियां होती है हमारी तो बच्चों को लेके कभी निकल गए, कभी दोस्तों को लेके निकल गए, क्योंकि 1 महीना भाई पूरा रमजान के रोजे ही आसान काम नहीं है। तरावी है, बयानात है मुसलसल, फिर टूटी फूटी अल्लाह नमाज रोजे की तौफीक दे देता है, कुछ टूटी फूटी तिलावत की। हम कोई बहुत बड़े वलीउल्लाह नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे साल की रूटीन चेंज होती है। कुछ ना हो यार, ये रोजा कोई हल्की चीज है यार। मुझे पूरा महीना हो गया मैंने पठान होटल के पराठे नहीं खाए। 2 पराठे का मेरा मामूल था, 2 हाफ फ्राई अंडे के साथ, वो सहरी में नहीं खाया जाता, उतरता ही नहीं है निवाला उस तरीके से। इतनी स्केजुअल आउट होता है ना इंसान का। अब आप मुझे बताओ, आपने रात को इफ्तारी में खाना खा लिया, वो तमीज से नहीं खा सकता, अजान हो जाती है, नमाज में आना पड़ता है, वो अधूरा छोड़ के नमाज के लिए आ गए, बाद में भूख खत्म हो गई, खाओगे पेट खराब होगा, नहीं खाओगे एहसास रहेगा यार पूरे दिन की में 2 पकोड़े बस। फिर तरावी के बाद बयान के बाद पेट भर के खा लो तो सहरी में नहीं खाया जाता, नहीं खाओ तो पेट कमर से चिपका रहता है। एक अजीब डिस्टर्ब होती है ना लाइफ इंसान की। उस दिन मैंने यहाँ इफ्तारी कि आप लोग इन लोगों ने इत्तेकाफ वालों ने दावत की, 2 दिन दावत की और दोनों दिन पेट की वाट लगी है, पैसे की तैसी हुई है। खा लिया तो फिर अब सहरी में खाएं कि नहीं खाएं, नहीं खाएं तो यार फिर सारा दिन गुजारना मुश्किल, खाएं तो स्पेस की थोड़ी सी मेमोरी भरी हुई है, कुछ फॉर्मेट करना पड़ेगा, कुछ माल डिलीट। अब मोबाइल में जाके तो आप गैलरी से बहुत सी चीजें डिलीट कर देते हैं, पेट से कैसे डिलीट करेंगे भाई आप? वो तो अपने आपकी बात थोड़ी सुनता है वो। तो खा लो तो बदअज़मी, एक पूरा महीना इंसान डिस्टर्ब रहता है। उसके बाद मेरे भाई अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि मेरे बंदों ने 1 महीना जो मुजाहिदा किया, अब ये मुजाहिदा मेरी तरफ से खत्म। और कैसी प्यारी दुआ नबी ने सिखाई इफ्तार के वक्त, रहब वमा, प्यास चली गई, वह बतल्लतिल उरूक, रगे तंग तर हो गई, वह सबतल अजर इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने जो अजर रखा है रोजेदार के लिए वो हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया। तो जब रमजान जाता है तो अल्लाह हम जैसे ना, ठीक है मोहब्बत अपनी जगह है रमजान से, कुछ ना कुछ रमजान जाने का एक नेचुरली गम भी होता है इंसान को, एक बरकतें थी वो खत्म हो रही हैं, लेकिन अल्लाह उस गम को मनाने की इजाजत नहीं दे रहा। एक होता है गम का नेचुरली होना, जाहिर है कि रमजान से भी तो मोहब्बत तो होती है ना, छूटता है तो गम तो होता है ना। इत्तिकाफ में कितनी रौनक है, तरावी में कितनी रौनक होती है, ये एक नेचुरल है, ये हो जाए कोई हर्ज नहीं है। इसको मनाना नहीं है, मनाना ईद को है। अबे क्या हो गया, अगर इसको मनाने की इजाजत होती तो फिर ईद थोड़ी होती। फिर अल्लाह कहता है अब रमजान जब जाएगा तो अगला दिन रोने पीटने में गुजरना चाहिए तुम्हारा, हाय हाय चला गया, हाय 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 क्या हो गया, हाय हाय। अल्लाह मियां ने कहा सुबह नहा धो के तैयार होके आओ, और लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने कहा जब रमजान के रोजे गुजर जाएं तो अल्लाह की किब्रियाई बयान करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो जब रमजान गुजरता है तो हम ये सोच के कि अल्लाह ने हमें 30 दिन के या 29 दिन के रोजों की तौफीक दी, अब वो टेंशन भी खत्म, अब तमीज से टाइम पे उठेंगे, पराठे दोबारा से फोड़ेंगे, तो ये अल्लाह की तरफ से आजादी मिल रही है भाई। और ये ऐसी नेमत है कि 1 महीनों के रोजों का अजर भी अल्लाह ने अपने हमाल में लिख दिया। तो फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, भाई हम तो इस पे क्या होंगे, खुश होंगे। हम जैसे नालायकों को अल्लाह ने, मैं तो बहुत खुश होता हूँ कि अल्लाह मुझ जैसे नालायक को तूने 1 महीना रोजे की तौफीक दे दी,
आम दिनों में रख के दिखाओ यार, 1 महीना, 15 दिन नहीं, 10 दिन नहीं रखे जाते, 1 हफ्ता नहीं। नफली रोजे का इंसान सोचता है कि कल रखूंगा, और सोचते सोचते 6 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद जाके कहता है पता नहीं मुनासिब रहेगा कि नहीं रहेगा मुला। तो अल्लाह ने तौफीक दे दी। आम दिनों में नवाफिल पढ़ना कितना मुश्किल है, इधर 20-20 रकतें पढ़ने की तौफीक मिल जाती है। तो गम होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, रमजान छूटने का अपना गम होता है, लेकिन मनाना गम नहीं है। मनानी क्या है? खुशी है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है आप खुश हो जाओ। और जो गम हो रहा है ना, वो भी इसलिए हो रहा है कि जा रहा है रमजान, और पता है कि अब 1 साल से पहले नहीं आएगा। अगर कोई कान में आके कहते कि तुझे इतना गम हो रहा है, तेरे लिए फरिश्ते ने आके एक अलग से पैकेज दिया कि अगला महीना फिर तेरा रमजान है, फिर देखो बेहोश हो जाएंगे टेंशन से, अबे ये क्या हो गया यार, फिर 1 महीना, ये तो जा रहा है ना, तो गम खाली पीली का गम में कोई मसला नहीं। लेकिन अगर अल्लाह मियाँ कह दें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएं और वो कहें कि वो, अब तो शरीयत चेंज नहीं हो सकती, एक फर्जी मिसाल दे रहा हूँ, कि ख्वाब आ जाए उसको कि भाई तू अब 1 महीना रख ले, तेरे लिए रमजान नहीं किया, वही सवाब मिलेगा। आगे भी कहेगा भाई अल्लाह बहुत हो गई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो गया, 1 महीना बहुत है। वो एक आदमी जो है ना बार बार मौत की दुआ मांग, जैसे लोग मांग रहे होते हैं ना टेंशनों में कि यार इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है, टेंशनों में होते हैं ना लोग, लेकिन अगर उसको मौत के फंदे पे ले जाओ फिर देखो क्या करेगा। तो अक्सर मैं लतीफा सुनाता रहा हूं कि एक आदमी दुआ मांगता था, ए अल्लाह इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है, मौत ही। एक दिन दरख्त के नीचे दुआ मांग रहा था, किसी को शरारत सूझी, दरख्त के ऊपर चढ़ के उसने फंदा बना के फेंका नीचे, ना फंदा नहीं होता फांसी का फंदा, फिर भी दुआ मांग रहा है अल्लाह जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है, ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता फंदा आ रहा है नीचे। ये देख के हैरान हो गए, ये क्या है या अल्लाह। ऊपर से आवाज आई, ए मेरे बंदे, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, तू इसमें अपना सर दे, मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा। तो ये कहता है या अल्लाह यहाँ तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। तो जितने रोने पीटने की महफिलें चल रही है ना रमजान गुजरने पे, इनको कान में आके बोल दो कि 1 महीना अल्लाह मियाँ ने रमजान बढ़ा दिया। तो फिर पता क्या कहेंगे, अल्लाह हम तो मजाक कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम तो मजाक कर रहे थे। अब 1 महीना कौन दोबारा सहरी में उठेगा भाई। ईद की नमाजें होनी तो चाहिए शहर में 1 या 2 हो जाएं, या 3 हो जाएं, या 4 हो जाएं। हर मस्जिद में ईद की नमाज हो रही है। अरे क्या इतनी हमें हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी नमाज छोड़ के दूसरे मौलवी साहब के पीछे ईद की नमाज पढ़ लूं? मैं बोलूं भाई सारे मजमा कहाँ जाएगा, बोलो वहां नमाज पढ़ेगा। मैं जब पंजाब में था ना, मैंने 1 महीने इमामत की, तो ईद का दिन आने वाला था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मस्जिद की इंतजामिया ने ईद की नमाज कब होगी। मैंने कहा देखो थोड़ा सा उर्ली जानिब मस्जिद के इमाम हैं, वो भी ईद की नमाज पढ़ाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है हम यहाँ ईद की नमाज पढ़ाएं। एक बड़ा इज्तिमा होना चाहिए ना ईद में, तो ईद में तो कम से कम इतना कर लें कि जो हर मस्जिद में ईद की नमाज हो रही है, इसको खत्म करके शहर में 2 बड़े इज्तिमा कर लें, 3 कर लें। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसके लिए कुर्बानी देता हूं, मैं ऐलान करता हूं मेरी मस्जिद में ईद की नमाज नहीं होगी, मेरे सारे नमाजी फला मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे। समझ में नहीं आ रही बात? ताकि ऐसा ना उस मौलवी साहब को जब हम पैगाम भेजें तो वो कहें अच्छा मेरे वालों को अपने पास ला रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम अपने वाले कहाँ भेजेंगे, बोलो उधर भेजेंगे, 1 नमाज हो, बड़ा इज्तिमा हो। लेकिन कमेटियां नहीं मानती। यहां भी मैंने शुरू में जब मैं आया तो इसकी कोशिश की कि हमारी मस्जिद में ईद की नमाज बोलो ना हो, बल्कि हम कहें तो हबीबिया में हो जाए या उधर हो जाए, हम भी वहीं जाएंगे। एक बड़ा इज्तिमा हो, ऐसी जगह हो जहां खुला मैदान हो। ईद की नमाज तो मस्जिद में वैसे ही मकरू है, नबी हमेशा मैदान में ईद की नमाज पढ़ते थे। मस्जिद में ईद की नमाज उजर से पढ़ी है, बारिश वगैरह के उजर से, वरना नहीं पढ़ी। वजह इसकी ये है कि ईद की नमाज शायर इस्लाम में से, मुसलमानों का बड़ा दिन है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे खुले मैदान में बड़े बड़े इज्तिमा करो, पूरी दुनिया देखे कि आज मुसलमान कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, गैर मुस्लिम भी देखें। और हम बंद कमरों में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इंतजामिया का कहना यह होता है कि चंदा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगर हम वहां पढ़ेंगे तो यहाँ जो चंदा होता था वो बोलो नहीं होगा। तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो किसी दूसरे से पढ़वा लेंगे, तो जो जब पढ़नी है तो फिर हम ही पढ़ा दें। क्या ख्याल है भाई? यानी वो तो इज्तिमा तो हो नहीं रहा ना। तो इतने हमारे ज़र्फ छोटे हैं कि हम दूसरों के पीछे ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो हमारे हालात हैं यार, कि भाई हम कहें भाई जो खुले मैदान है वहां जाके पढ़ेंगे, मस्जिदों में नमाज बंद करो इसको। जहां मैदान है, जिस मौलवी साहब के करीब में कोई मैदान हो ना, तो उस मौलवी साहब से कहा जाए आप पढ़ाएंगे, हम सब वहां पहुंचेंगे। ईद की नमाज में भी छोटे छोटे 4-4 आदमी भी लेके लोग खड़े हुए होते हैं। ठीक है, 4-4 आदमी, ये कोई ईद की नमाज है? कंधार में जब उधर हुकूमत थी अफगान तालिबान की, तो पूरे शहर में एक ईद की नमाज होती थी। और जो उलमा गए हैं वो बताते हैं इतना बड़ा इज्तिमा होता था, फिर ऊपर से ना वो जेट तैयारे भी घूमते थे नमाज वो, और इस्लाम की एक ताकत और शौकत को दिखाया जाता था।
और जो मुल्क का सरबरा है वो आके ईद की नमाज पढ़ाया करता था। ये एक शायर इस्लाम में से है। तो इतने 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 छोटे, हर आदमी अखपल तरीके से छोटे छोटे ईद के इज्तिमा कर रहा है कि मेरे नमाजी वहां ना जाए, ठीक है ना, चारों बल्ले इनको मैं खींच के रखूं। और ये सारा सेटअप चंदों की वजह से होता है। मस्जिदों के मसारिफ पूरे नहीं होते तो ये हिसाब किताब होता है। ज़ाहिर है चंदा होगा, चंदा नहीं, वरना चंदा नहीं होता। भाई ये जो ईद की नमाज है ना, इसके बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से मस्जिदों में क्राउड पर पाबंदी हो तो क्या हम अखपल तरीके से घर में ईद की नमाज पढ़ सकते हैं? घरों में ईद की नमाज जायज नहीं है, ना जुमा जायज है ना ईद की नमाज जायज है। क्योंकि जुमा और ईद की नमाज के लिए बेसिक शर्त जो फुकहा बयान करते हैं वो है इज़्ने आम, खुली इजाजत हो। आप घर में अगर जुम्मा पढ़ें, दरवाजा खोलने सबको आने की इजाजत है। और लोग कहते हैं इसकी दलील क्या? भाई इसकी दलील ये कि जुमा और ईद ये शायर इस्लाम में से है, ये बंद कमरों में नहीं होता। इससे जुमे और ईद की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गांव में कहीं कभी जुमा नहीं हुआ। मदीना के इर्द गिर्द के जो गांव के लोग थे वो जुमा आके पढ़ते थे कहाँ? मदीना में। गांव में नहीं कायम किया, क्योंकि ये शायर इस्लाम में से है ना। तो अब ये कैसी इजाजत है कि नबी के दौर में गांव के लोग शहर में आके पढ़ रहे हैं और यहाँ शहर के लोग अपने अपने घरों में बंद होके पढ़ रहे हैं? तो हमारी राय यही है, और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी इसी पे फतवा है कि इन लॉकडाउन के हालात में घरों में आप जोहर पढ़ेंगे, जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ना ईद की नमाज पढ़ेंगे। ईद की नमाज वहां पढ़ सकते हैं कि जहां फिर लोगों को खुलेआम इजाजत दे दें। तो अगर किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पे सबको आपने इजाजत दे दी, भाई यहाँ है, तो वो पढ़े फिर इजाजत है। तो यही राय है। इसके खिलाफ जो कौल है हमारी नजर में वो ज़ईफ है। बाज लोगों ने कहा कि किसी उज़र से अगर लोगों को रोक दें तो फिर मजबूरी है। अभी हम जो घर का दरवाजा बंद कर रहे हैं वो तो उज़र से। तो भाई ये जो फुक़हा ने कहा है ना कि इज़्ने आम की खुली इजाजत होनी चाहिए, तो खुली इजाजत खत्म तो जब ही होगी ना जब कोई उज़र होगा। बिला उज़र कौन लोगों को नमाज से रोकेगा? तो फुक़हा का मतलब यही है कि उज़र हो या ना हो, आपने लोगों को इजाजत देनी है। ये जुम्मे और ईदैन की शराइत में से है। तो मुस्लिम मुल्क कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री, वहां पर इस बात का एहतमाम करें कि ईद की अगर आपको इजाजत मिलती है तो फिर तो ठीक है, नहीं मिलती है तो घरों में फिर ईद की नमाज नहीं होगी, ना खुतबा होगा। अपने कोई नवाफिल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वो ईद नहीं कहलाएगा। और क्योंकि एक शरी उज़र है तो वो अल्लाह माफ करने वाला है, और क्या है। बाकी मस्जिदों में गवर्नमेंट ने अगर इजाजत दी है, बाज लोग ये इश्काल करते हैं कि मस्जिद में भी तो अभी जुम्मा जो होता रहा है उसमें खुलेआम इजाजत नहीं है, वो तो एक पाबंदी है कि इतने लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट का जब कोई हुक्म आता है ना तो शरीयत फिर ये कहती है कि जो इज्तिहादी इख्तलाफात होते हैं हुकूमत के ऑर्डर के आगे वो मनसूख हो जाते हैं, यानी मनसूख की तरह हो जाते हैं। मनसूख तो नहीं कह सकते यहाँ पे, यानी वो कलअदम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने चूंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, तो अगर उसमें इज़्ने आम ना भी हो तो हुकूमत की परमिशन की वजह से वो क्या हो जाएगी? जायज हो जाएगी। इस पर तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है कि इस तरह की जितनी भी शर्तें होती हैं वो हुकूमत के फैसले की वजह से क्या हो जाती हैं? कलअदम। जैसे चांद का मसला है ना, चांद का मसला सऊदी अरब में कुछ और है, हमारे यहाँ उनका सिस्टम ही अलग है, हमारा सिस्टम भी अलग है। हम उस सिस्टम को नहीं मानते, लेकिन सऊदी अरब में जब हम जाएंगे तो वहां की गवर्नमेंट हमारे सिस्टम के हिसाब से फैसला नहीं करती, वो अखबल तरीके से करती है। तो जैसे भी करती है, लेकिन सऊदी हुकूमत में वो क्या हो जाएगा? नाफिज। क्योंकि हुक्म हाकिम जो है ना शरीयत में, उसकी एक वैल्यू है, वरना हर आदमी अखबल तरीके से ही चलता रहेगा तो ये तो तबाही बर्बाद हो जाएगी ना। तो इसलिए वहां हम कहते हैं कि जब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया, फैसला कर दिया, तो जब गवर्नमेंट कहेगी ईद है तो ईद है, जब कहेगी बकरा ईद है तो क्या है? बकरा ईद है। तो यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने क्योंकि हिलाल कमेटी बनाई हुई है, उसके अथॉरिटी का हक हासिल है, तो वो जब फैसला करेगी तो क्या होगा? अभी देखो ना, 4-5 साल पहले हमने बता दिया था कि 30 रोजे मुकम्मल होंगे। 5-6 साल पुरानी बात है, बल्कि इससे भी ज्यादा। फल्कियात वाले कह रहे थे चांद कहीं भी नजर नहीं आएगा, 30 रोजे पक्के टक्के। तो हिलाल कमेटी ने ऐलान भी नहीं किया कि कल ईद है, और 30 रोजे हो गए, तरावी भी हो गई, हमारी मस्जिद में बयान शुरू हो गया। एकदम रात को 10:30 बजे इत्तला आई कि कल क्या है? ईद है। हिलाल कमेटी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब हमारा मीटर तो घूमा था कि चांद कहीं दूर दूर का भी नामो निशान नहीं, पता नहीं इनको नजर कहाँ से आ गया। लेकिन बहरहाल हमने भी क्या किया है? ईद मनाई है। क्योंकि अब अपनी राय में मुसल्लत करूंगा, भाई मैं इस फैसले को नहीं मानता, हमारे जामे तो रशीद भी नहीं मानता, तो भाई जामे तो रशीद कोई गवर्नमेंट थोड़ी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है, हिलाल कमेटी अथॉरिटी, हुकूमत की तरफ से उसको हासिल है। तो जब हुकूमत कोई फैसला करती है तो वो फैसला आपकी राय पर मुकद्दम होता है। हाँ, जब तक 100% शरीयत के खिलाफ ना चले। वो गवर्नमेंट अगर ये फैसला कर दे कि इस दफा ईद सिरे से होगी नहीं ठीक है ना, रमजान ही चलता रहेगा, या 30 के बाद 31 रोजे भी होंगे, तो ये 100% क्या है? गलत है। इसमें इख्तिलाफ राय की गुंजाइश
है ही नहीं। तो जो ऐसा फैसला जिसमें इख्तिलाफ राय की कोई तुक बनता ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, वहां या गवर्नमेंट शराब को हलाल कर दे, वो थोड़ी होगा। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो 4 शादियों में पाबंदी लगाई है, तो ये पाबंदी शरीयत में क्या है? कलअदम है। आप छुप के कर सकते हैं, छुप के निकाह करो, तो ये बिल्कुल जायज है। तो ये क्योंकि कुरान में साफ लिखा हुआ है, तो ये इख्तिलाफी मसला थोड़ी है। वो अलग बात है कि इसके बाद इख्तिलाफी मसाइल ही शुरू होंगे। 4 शादियां करना इस्लाम में बिल इत्तिफाक जायज है, लेकिन ये ऐसा इत्तिफाक है कि जैसे ही करोगे इख्तिलाफात शुरू है। बाज़ इत्तिफाकी मसाइल में इख्तिलाफात बहुत हैं। तो खैर, तो इसलिए वो इज़्ने हाकिम की वजह से उसकी मस्जिद में इजाजत है, तो घरों में अख्फल तरीके से ना ईद पढ़ सकते हैं और ना जुमा। एक आखिरी बात यह कि अगर किसी आलिम की राय हो कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो आप उसकी राय को फॉलो करें, मगर फिर तानो तशनी ना करें कि क्लिप बना बना के इधर मेरा क्लिप लगा दिया, इधर दूसरे मौलाना साहब की ये कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। इससे फड्डेबाजी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। भाई हमारे ये दलाइल हैं, और मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उनकी भी ये राय है। तो दलाइल के उनकी तो एक और भी दलील उन्होंने दी है कि अगर इस तरह से लोगों को जुम्मे की और ईद की इजाजत दे दी जाए, तो जुमा और ईद की वैल्यू लोगों की नजर में खत्म। आइंदा जब क्राउड पे पाबंदी जब हटेगी ना, तो भी जिसको जुम्मा लेट हो रहा होगा वो बेगम को कहेगा, बेगम अपने मामू को बुला लो, चचा को बुला लो, इधर ही जुम्मा पढ़ लेते हैं। इसका ये नहीं सियासी नुकसान भी है, समझ रहे हैं ना? जुम्मा पढ़ने में जरा ताखिर हो रही है, तो चलो यार उधर 2-4 बच्चों को खड़ा किया, खुतबा याद करना कौन सा मुश्किल है, देख के पढ़ लेंगे खुतबा। तो जुम्मे की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी इससे, जो जुम्मे का एक बुनियादी मकसद है कि क्राउड हो। वैसे ही 1.5 ईंट की मस्जिदें हमारे यहाँ होलसेल के हिसाब से बन रही हैं। तो जब इस तरह हर घर में शुरू हो जाएगा, तो वो भी होगा कि यार आज थोड़ा लेट हो गए। शुरू में तो ये होगा कि आज थोड़ा लेट हो गए, तो हम घर में ही पढ़ लेंगे। उसके बाद ये होगा कि लेट नहीं भी हो, तो हम जब घर में हो रहा है, तो ये मौलाना साहब की तकरीर जाके क्यों सुने, इनके मुंह से खुतबा क्यों सुने। वैसे भी मौलाना साहब से मस्जिद में नमाजियों को इख्तलाफात तो होते हैं ना, अभी तो मजबूर हैं कि यार जैसे मर्जी है जुम्मा पढ़ना है, जाके क्या करें, बाद में जाके जो मर्जी कर लें। लेकिन जब जरा जरा से इख्तलाफ होंगे, मौलाना साहब हर जुम्मे में 4 शादियों में बात करते हैं, लिहाजा हम अपना जुम्मा अलग पढ़ाएंगे, तो ये शुरू हो जाएगा हिसाब किताब, ठीक है ना? जरा जरा से इख्तलाफ पे अभी पाबंदी है भाई, नहीं हो सकता, जिसने आना है मस्जिद आए, नहीं तो बस खत्म। तो ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम की राय ये है कि ये सियासतन भी क्या है, नुकसानदेह। लेकिन फिर भी अगर किसी आलिम की राय है, वो मुसर है कि नहीं घर में, तो कोई उन आलिम को फॉलो करता है तो ठीक है। लेकिन एक तो उलमा का एहतराम करें, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें। अगर कोई आलिम ये कहते हैं नहीं घर में ईद पढ़ सकते हैं, जुमा पढ़ सकते हैं, तो बहरहाल वो आलिम है, तो काबिल एहतराम है। आप उनकी राय से अगर इख्तलाफ करते हैं तो भी काबिल एहतराम, इत्तिफाक करते हैं तो भी काबिल एहतराम। ये इतना बड़ा मसला नहीं है घर में जुमा या ना होना या होना, लेकिन उलमा की शान में गुस्ताखियां या बदकलामियां या ये इस तरह की चीजें, ये ज्यादा हेडेक है, तो ये सही नहीं है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, अल्लाह अगर सबको मालदार बना देता ना, जमीन में सरकशी बढ़ जाती, सब मेरे नाफरमान हो जाते। तो इसलिए दौलत एक फजीलत है, लेकिन जब शुक्र की तौफीक मिले, और शुक्र आसान काम नहीं है, तो इसलिए जिसको अल्लाह ने गरीब बनाया वो शुक्र अदा करे कि भाई मेरे जहन्नम में जाने के चांसेस क्या हैं, कम है जहन्नम, और मेरा हिसाब भी हल्का होगा। गरीब आदमी का हिसाब क्या होगा बेचारा, उससे अल्लाह पूछेगा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। हो गया अल्लाह इतनी मुश्किल से दिहाड़ी मिलती थी, उस पर भी ताने मिलते थे जो थोड़े बहुत उसमें भी आराम हुआ होगा, वैसे ही माफ हो गया होगा तानों की वजह से। और खर्च कहाँ किया, खर्च यही किया कि वो कभी कभार वो सूखी रोटी खरीद ली, भूसी टुकड़े वाले से रोटी खरीद लिया करते थे। कोई हिसाब ही नहीं है। हिसाब होगा वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, दुनिया में कितना मुश्किल हिसाब है ना, $5 अरब का हिसाब दो, तो यहाँ तो वकील हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहां बड़े बड़े लोग चौड़े में आएंगे कि 5 अरब तो दुनिया को पता था, बाकी तो अल्लाह को असल पता है कि कितने कमाया और कहाँ खर्च किया, कमाया कैसे ये भी हिसाब देना पड़ेगा, खर्च कहाँ किया ये भी हिसाब देना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल। तभी हदीस में आता है कि दौलतमंद लोग गरीबों से 500 साल के बाद जन्नत में जाएंगे, 500 साल के बाद उनका बहुत लंबा हिसाब किताब होगा। तो जिसको अल्लाह ने जो बना दिया उस पे शुक्र अदा करे, अलबत्ता कोशिश करे। मैं कहता हूं गरीबों की 2 किस्में होती हैं, एक जो अल्लाह की तरफ से गरीब होते हैं, एक जो अपनी हमाकतों से गरीब होते हैं। हमाकतों से गरीब मत बनो। हमाकत क्या है, सुस्ती, काहिली, कोई प्लानिंग ही नहीं है, बैठा हुआ है बस। तो ये अपनी हमाकत से, इसकी अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं होगी कि अल्लाह ने मुझे गरीब बनाया है। भाई अल्लाह ने जो आपको सलाहियत दी है वो तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हाँ, आप पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल करो, फिर भी अल्लाह आपको गरीब रखे, तो ये किसने बनाया है? ये अल्लाह ने बनाया, इस पे अजर भी मिलेगा। उलमा कहते हैं ये कुरान और सुन्नत ही से ये बात साबित है। एक साहब मेरे बयान पे एतराज करने लगे, उलमा के अकवाल सुना रहे होते हैं, कुरान और सुन्नत नहीं सुनाते। तो उलमा जो सही उलमा है ना, वो कुरान और सुन्नत ही का निचोड़ बयान कर रहे होते हैं। कुरान भी तो सुनाता है ना पैगंबरों के इरशादात,
लुकमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात, लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतें। अब इंसान कहे यार अल्लाह लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहत बता रहे हैं, अल्लाह अपनी नसीहत ही खुद कर दें। अल्लाह ये क्यों कह रहे हैं कि लुकमान ने अपने बेटे को ये नसीहत की, अपने बच्चे को ये नसीहत की, अपने बच्चे को ये नसीहत की? तो इंसान कहे अल्लाह लुकमान अलैहिस्सलाम को दरमियान में लाने की क्या जरूरत है? तू खुद कह दे कि अपने बच्चों को यूं कहा करो। बहुत मुश्किल है बात समझाना भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। अल्लाह ये भी तो कर सकता है ना कि देखो सूरह लुकमान में आता है वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु, उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की और ये अल्फाज कहे। वो अल्फाज क्या थे? या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, ए बच्चे नमाज कायम करना, व अमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, इस पे जो तकलीफें आए उस पे सब्र करना। एक नेकी अगर तू पहाड़ की कहीं खाई में बैठ के भी करेगा ना, किसी गार में भी, वो अल्लाह निकाल के ले आएगा, बुराई भी ले आएगा, नेकी भी ले आएगा। तो छुप के कभी बुराई ना करना कि कोई देख नहीं रहा है। तो अल्लाह बजाय लुकमान अलैहिस्सलाम को दरमियान में लाने के, अल्लाह खुद कह देते क्या लोगो हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं कि अपने बच्चों को यूं कहा करो तुम। तो आज बहुत लोग खामखा में फंटर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने लुकमान अलैहिस्सलाम का तस्करा क्यों किया? ये भी एक नसीहत का एक ऐसा अंदाज है जिससे इंसान को रग़बत होती है कि हमारे जैसे इंसान थे लुकमान अलैहिस्सलाम, वो अपने बच्चे को जब ये नसीहत कर सकते हैं और अल्लाह को उनकी नसीहत इसलिए पसंद आ रही है कि ये नसीहत कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, तो हम अपने बच्चों को ये नसीहत क्यों नहीं कर सकते? जब कोई अमल करके दिखाया जाता है ना, तो उससे इंसान को ज्यादा इबरत हासिल होती है। तो इसी तरह दरमियान में उलमा के हवाले दिए जाते हैं, ये अल्लाह की भी सुन्नत है, अल्लाह के नबी की भी सुन्नत है, लेकिन आलिम का ऐसा कौल नकल किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो। कुरान और सुन्नत से उसकी तायीद हो रही है, तो बाज़ दफ़ा बराह रास्त आयतें पेश की जाती हैं, बाज़ दफ़ा उस बुजुर्ग का हवाला दे दिया जाता है, बुजुर्ग ये फरमा रहे थे, इस पे अलग तरह से असर होता है इंसान के ऊपर। क्या यार हमारे दौर के उलमा भी ये बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये आयतें हमारे दौर के लिहाज से भी हैं। ये इंसान की तबीयत माइल होती है और ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं। बुजुर्गों के अक़वाल, अंग्रेज अपने बुजुर्गों के अक़वाल पेश करते हैं, शेक्सपियर का ये इरशाद है, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा। तो मुसलमान किसके अक़वाल पेश करते हैं? अपने बुजुर्गों के। तो बुजुर्गों के अक़वाल पेश करना ये इसकी अलामत नहीं है कि आप कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, ये इसकी अलामत है आप बाकी कुरान और सुन्नत को मानते हो। हाँ, ऐसा कौल जो कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हो वो तो रद्द कर देना चाहिए। तो क्या कह रहा था मैं, वो कौल ही भूल गया। ये लोगों को मसले हैं ना लोगों के साथ भाई। वो कौल बता रहा था कि एक बुजुर्ग का कौल है, देखो यार ये हिसाब हो गया है, बुढ़ापा इसको बोलते हैं, लेकिन आप सबके बुढ़ापा आया हुआ है। चलो मैं भूल गया तो आप तो याद दिलाओ ना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि एक जो अपनी हमाकत से गरीब होते हैं वो होते हैं जो, हाँ मैं ये याद आ गया मुझे कि उलमा ये कहते हैं, ये उनके तजर्बे से उन्होंने ये बात सीखी है कि जो आजमाइश इंसान की अपनी हमाकतों से आती है ना, अजीब इत्तेफाक है कि उस पर इंसान को सब्र की तौफीक नहीं मिलती। ये एक तजर्बे की चीज़ है, सब्र की तौफीक भी नहीं मिलती और भी उसकी रूहानी बरकतें हासिल नहीं होती। लेकिन जो टेंशनें गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हो, खुदा की तरफ से हो, उन टेंशनों में सब्र की तौफीक भी मिलती है और इंसान बहुत कुछ सीखता भी है उससे। तो अगर गुर्बत अल्लाह की तरफ से है, इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत फायदा होगा, सब्र की तौफीक मिलेगी। अपनी हमाकतों से है तो इस गुर्बत में आपको सब्र की तौफीक नहीं मिलेगी, आप डिप्रेशन और स्ट्रेस की तरफ जाओगे आप। तो इसलिए अपना उल्लू हमेशा इंसान सीधा रखे, हर काम में अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, फिर नतीजा किस पे छोड़े? अल्लाह पे। सेहत में भी ऐसा ही है, एक बीमारी होती है किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। एक बीमारी किसकी तरफ से होती है? हमारी हमाकतों से होती है। जो अल्लाह की तरफ से बीमारी होती है उसमें गुनाह भी धुलते हैं और उसमें सब्र की तौफीक मिलती है। और जो अपनी हमाकत और सिगरेट पी पी के जो कैंसर होगा ना, उसमें सब्र की तौफीक मिलना बड़ा मुश्किल है। तंबाकू खा खा के जो गले के कैंसर हो जाते हैं ना, चूने खा खा के, गुटके खा खा के, उसमें सब्र की तौफीक बहुत कम लोगों को मिलती है, इल्ला ये कि किसी को तौबा की तौफीक मिल जाए तो इसलिए मेरे भाई, सेहत के मामले में, पैसे के मामले में, किसी भी मामले में, हिफाजत के मामले में भी आपने अपनी हिफाजत का कोई इंतजाम किया नहीं है और कोई नुकसान हो गया तो इसमें भी आपको ऐसी टेंशन होगी कि आप सारी जिंदगी रोते ही रहोगे, यार ये क्या हो गया, यार ये क्या हो गया। अब देखो कुछ लोग नींद आ रही होती है, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जरा सा झटका आए गए काम से, उनको ये नहीं, वो फिर भी अपने आप को जगा के ले जाते हैं। हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ, 150 की स्पीड पे जा रहे थे, वो कार चला रहे थे, ये शुगर है सीट बेल्ट बांधी हुई थी, उनके साथ जो दोस्त थे वो भी सीट बेल्ट बांधी हुई, इत्तेफाक है, वरना तो कचूमड़ निकल गया था उनका। उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया कि ड्राइविंग के दौरान एक झटका आया मुझे 150 की स्पीड पे। कहते हैं मैंने कहा कि बस अब दूसरा झटका आने से पहले मैं गाड़ी रोक लूंगा आगे पेट्रोल पंप पे,
लेकिन इंसान को कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए कि जैसे पहला झटका बगैर इत्तला के आया है तो दूसरा भी बता के बोलते क्यों नहीं। तो नींद का तो पहला झटका जब आए तो आप गाड़ी साइड पे लगा दो, बस सो जाओ, कुछ भी करो, आगे नहीं लेके जाओ। उन्होंने नहीं किया। ये 40 लाख की 0 मीटर गाड़ी खरीदी थी उन्होंने, और वो भी 6-7 साल पुराना वाकया। तो उस वक्त 40 लाख आज के 60-70 के बराबर तो होंगे। तो 150 की स्पीड पे कहते हैं पहला झटका आया तो मैंने कहा अब नहीं आने दूंगा, बस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं। लेकिन क्या हुआ है, उससे पहले दूसरा झटका भी आ गया, और 150 का जब झटका आया है तो गाड़ी ने 5-6 कलाबाजियां खाई हैं। वो तो अल्लाह ने बचाना था, उनको बचा लिया, गाड़ी की ऐसी की तैसी हो गई। बात आ रही है समझ में कि नहीं? ये हमारे यहाँ हमाकतें सुबह शाम लोग करते हैं, हमाकतें करते हैं, और ये दीनदारों में ज्यादा है, क्योंकि उनका अल्लाह पे तवक्कुल बहुत होता है ना, कि बचाने वाला कौन है, अल्लाह बचाएगा ना, उनका अल्लाह पे तवक्कुल है। एक साहब कहने लगे अल्लाह बचाएगा, मैंने कहा नहीं बचाया तो तू क्या कर लेगा फिर, तुझे किसने कहा कि अल्लाह बचाएगा। तवक्कुल को गलत इस्तेमाल करते हैं। तो गोरों ने रॉकेट भेजा था ना, वो तबाह हो गया, तो दोबारा वो नहीं भेजा उन्होंने, कि जब तक उसकी वजह ना सामने आए कि ये तबाह क्यों हुआ। वो एक गलती दोबारा नहीं दोहराते, और हम एक गलती, भाई एक झटका आपको आ गया, कुदरत ने मौका दे दिया आपको कि भाई समझ जा, आपको गाड़ी साइड पे लगानी चाहिए। अव्वल तो ये पहला झटका भी गलत आया है, ऐसी कंडीशन में ड्राइव कर क्यों रहे हो। मेरे साथ एक दफा ऐसे हुआ, मोटरवे पे मैं जा रहा हूँ अकेला, पता नहीं मुल्तान से आगे इस्लामाबाद जा रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि नींद आना शुरू हो रही है। अब मोटरवे पे आपको, ये मैं थोड़े से तजर्बे शेयर कर रहा होता हूँ ताकि आपको भी फायदा हो जाए ना। तो मोटरवे पर जब आपको नींद आए तो वहां साइड पे गाड़ी लगा के आसान नहीं है ना, वो तो कोई होटल ही पे रोकना पड़ता है आपको। तो मुझे झटका नहीं आया, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि बेटा झटका किसी भी टाइम पे आपको आ सकता है, और आपका ये शादियों वाला सारा फलसफा जो है ना, 2 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, बर्बाद। लोग बोलेंगे 3 को बेवा करके निकल लिया। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया, मैं कॉफी कभी भी नहीं पीता, चाय से जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, लोग कॉफियों के मशवरे दे रहे होते हैं, कॉफी तो बहुत खतरनाक चीज है चाय से भी ज्यादा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 3-4 किलोमीटर रह गया, वो लिखा हुआ आ रहा था क़याम ताम, तो 3-4 किलोमीटर तक रिस्क लेना बहुत मुश्किल है, नींद आ रही, झटका नहीं आया था अभी। तो मैंने क्या किया, जोर जोर से ना मैं नज़में पढ़ना अपनी आवाज में शुरू कर दी मैंने। मुझे अगर कोई उस वक्त देखता तो बोलता ही मुफ्ती साहब पागल हो गए, यही होता है 3 करने के बाद इंसान का हाल है, वो ये बोलते। ऐसे मैं चीख चीख के शायरी पढ़ रहा हूं ना, बसा लेना किसी को दिल में दिल ही का कलेजा है, पहाड़ों को तो बसाता है जलकर तू, कोई बात नहीं, आप पागल बन जाओ थोड़ी देर के लिए, ये उस जब 4 दफा लुढ़कोगे ना उससे बेहतर है। वैसे तो गाड़ी के शीशे बंद थे, लेकिन अगर कोई बैठा हुआ होता देख लेता तो बोलते हैं ये क्या हो गए मुफ्ती साहब, पागल हो गए हैं। ऐसे चीख रहा हूं मैं, हाँ जोर जोर से, तो मैं इतना जोर जोर से चीखता रहा हूं, चीखता रहा हूं, चीखता रहा हूं, और बिल आखिर में क़याम ताम तक अल्हम्दुलिल्लाह चीख चीख के पहुंचा हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। वहां जाके मैंने बेइंतहा कड़क सी कॉफी पी है, इसलिए कि अब तो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत ना, कॉफी भी नुकसानदेह मगर इतनी तो नहीं कि गाड़ी कलाबाजियां खा जाए आपकी। ठीक है ना। फिर मैंने वो कॉफी पी, और थोड़ा सा, और जब आदत ना हो ना कॉफी पीने की तो असर भी बहुत ज्यादा करती है। फिर उसके बाद हम आराम से तमीज से मकाम तक पहुंचे। तो आप अपनी हिफाजत का भरपूर इंतजाम करो, फिर भी अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अल्लाह की तरफ से। वो किसकी तरफ से है? वो अल्लाह की तरफ से। हमारे यहाँ तो ज्यादातर आपकी तरफ से हो रहे होते हैं, और खाते में किसके डाल रहे होते हैं कि अल्लाह का यही मंजूर था, हजरत की हड्डियां टूटनी थी, अल्लाह को यही मंजूर था, हजरत का कीमा बनना था ट्रक के नीचे आके, यही मंजूर था अल्लाह को। तो अल्लाह को ये मंजूर नहीं था भाई, तुम्हें ये मंजूर था, तो अल्लाह ने कहा चलो तुम ऐसे ही जाना चाहते हो, चलो आ जाओ स्टिकर बन जाओ ट्रक के नीचे आके, जब तुम खुद चाहते हो। ठीक है ना, जब तुम खुद चाहते हो कराची के ट्रक के नीचे आके स्टिकर बनना, यही होता है ना, स्टिकर बन जाता है आदमी। कराची के जो इतने बड़े बड़े वो जा रहे होते हैं, तो ड्राइविंग में एहतियात नहीं है, और अल्लाह भला कर फिर भी हो जाते हैं एक्सीडेंट, वो अल्लाह की तरफ से। ना सेहत के मामले में एहतियात है, ना जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं कि रात को चिराग को गुल करके सो, बंद करके सो, क्योंकि चूहा बाज दफा वो चिराग गिरा देता है, गिराएगा तो आग लग जाएगी कहीं, हालांकि चूहा आने का इम्कान कितना कम है, फिर उसका चिराग के पास से गुजरने का, फिर अगर गिरा भी दे तो गिर के बुझ जाएगा, चादर तो चिराग से दूर होती है, लेकिन नहीं भाई वो खिसका के भी ले जा सकता है उस तरफ को, कुछ भी कर सकता है। इस इम्कान की बेस पे भी कभी रात को अब आग की आपको जरूरत क्या है, तो पूरी रात क्योंकि आग जली होगी, आप गाफिल होके सो रहे होगे, जागती हालत में बहुत कुछ हो सकता है। तो इतनी एहतियातें, कुरान क्या कह रहा है, खुदू हिज़रकुम, अपने बचाव को लाजिम पकड़ो, अपने बचाव की तदबीरें करो। तो हमारे यहाँ तवक्कुल का ऐसा गलत मफहूम है कि अल्लाह की पनाह है, खुद भी मर रहे हैं दूसरों को भी मार रहे हैं,
शुगर का मरीज 3-3 6-6 लड्डू खा रहा है कि मौत जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। तो यकीनन अल्लाह के हाथ में है, और इसी तरह अल्लाह के हाथ में है कि जो लड्डू खाएगा अल्लाह उसको क्या करेगा? मारेगा। देखिए अल्लाह के हाथ में है ना, तो अल्लाह ने कहा है कि मेरे हाथ में है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो मैं मारूंगा। तू शुगर का मरीज होके क्या कर रहा है? लड्डू खा रहा है तुझे, तो वो अल्लाह तो मारते हैं उसको फिर। तो बहुत ज्यादा इन चीजों में एहतियात की जरूरत है। खैर, तो मैं जो असल बात की तरफ आके बस बात को समेटता हूँ। आज मेरा गला भी काफी बैठा हुआ है, थोड़ी सी तबीयत, गला जो है ना वो खराश है, तो मैंने सोचा था बहुत मुख्तसर बयान करूंगा आज। तो अल्लाह की नजर में अगर आप दावत के काम में मालदारों को ज्यादा फोकस कर रहे हो, गरीबों को कम, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी दावत में इखलास नहीं है। हाँ, ये अलबत्ता एक जरूर है कि कौम के किसी ऐसे लोगों पर मेहनत करना कि एक आदमी के सुधरने से पूरा इदारा सुधर जाता है, इस नीयत से अगर कोई बड़ों पर मेहनत कर रहा है और उसकी तबीयत में लालच नहीं है, तो ये सिर्फ जायज नहीं बल्कि सुन्नत भी है और वक्त की जरूरत भी है। जैसे बाज उलमा बड़े बड़े हुक्मरानों के पास हमेशा से जाते रहे हैं कि भाई ये एक आदमी सही हो गया तो नीचे पूरी कौम। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिरकल बादशाह को खत लिखा, बादशाह को फोकस किया ना, अब पूरी कौम के पास अलग अलग जाके दावत देते, हर एक को लाखों करोड़ों खतूत लिखते, तो आपने फरमाया भाई बादशाह सही हो जाएगा तो पूरी रियाया क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो अब ये नहीं कहेंगे अच्छा बादशाह तो चूंकि पैसे वाला है तो हमारे नबी उसको फोकस कर रहे हैं। नहीं भाई, नबी का कोई इसमें जाती मफाद नहीं था। तो इसी तरह अरब के सरदारों को अलग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दावत दी है, लेकिन आपकी दिल की नीयत में लालच नहीं होनी चाहिए आपकी। और इसमें भी शर्त यह है कि तलब वाले को पहले तरजीह देनी पड़ेगी। अगर कोई गरीब आपके पास आता है जो सीखना चाहता है, तो आप उसको छोड़ के मालदार के पास नहीं जा सकते, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि जो पहले सीखने की ख्वाहिश रखता है उसका हक पहले, क्योंकि तो बचना चाहता है। आप क्लिनिक खोल के बैठे हैं, एक पेशेंट आपके पास इलाज कराने आता है, दूसरा पेशेंट आपको डॉक्टर मानता ही नहीं है। जो इलाज कराने आ रहा है उसका इलाज कर नहीं रहे, और जो आपको सिरे से डॉक्टर ही नहीं मानता उसके घर बेल बजा बजा के आप क्या कर रहे हैं? उसको टीका लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले भाई इसका हक पहले है ना, इसका हक तो पहले है। इस्लाम भी ये कहता है कि जो आपसे सीखने के लिए आ रहा है उसका हक पहले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गुरबा और मसाकीन सहाबा का ख्याल किया करते थे। अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीब भी थे, नाबीना भी। जब वो आते ना मजलिस में, आप उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते। क्यों? इसलिए कि एक दफा अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की महफिल में आए, तो आपको नाराज हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई मैं अरब के सरदारों को लेके बैठा हुआ हूं और ये मेरी महफिल में आके ये अब मेरी तवज्जो अपनी तरफ कर रहे हैं, और मुझे यहां से क्या, इन लोगों को तो इतनी मुश्किल से मैंने बिठाया, ये जो दौलतमंद लोग हैं। लेकिन अल्लाह को इस पे क्या आया? अल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया। आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, कि नबी के चेहरे पे सलवटें आ गई, नबी ने रुख फेर लिया इस बेस पर कि एक नाबीना आपके पास आया। तो अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबी कर रहा है कि आपने उन नाबीना के साथ नागवारी का इजहार क्यों किया? आपकी दावत तो तमाम इंसानों के लिए है, सरदार और गरीब का फर्क इसमें नहीं है। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का, आपको क्या पता वो आपसे नसीहत सुन के हिदायत पर आ जाता, वो तो सीखने के लिए आया है। और ये जिन लोगों को लेके आप बैठे हुए हैं, अरब के सरदारों को, अंता लहू तसद्दा, ये तो मुस्तगनी है, ये तो सीखना चाहते नहीं है, लेकिन आप इनकी हिदायत के प्यासे हैं। क्या अजीब तंबी है ना। लेकिन इस तंबी के बाद क्या हुआ? जिंदगी भर जब भी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आए, आप उनके इस्तकबाल में खड़े हो गए और उनका ऐसा इकराम किया, फरमाया हादल्लज़ी आतबनी फीही रब्बी, ये है वो शख्स जिसकी वजह से मेरे रब ने मुझे डांटा है। इताब का लफ्जी तर्जुमा डांटना है। मेरे रब ने मुझे इनकी वजह से क्या किया है? डांटा। ये अल्लाह की नजर में इनका इतना बड़ा मकाम है। हमें कोई किसी की वजह से डांट पड़े तो हम कहेंगे इसकी वजह से हुई मेरी, हम तो यही कहेंगे ना मेरी बेइज्जती करवाई थी इस आदमी ने। दिल में नफरत आएगी ना। लेकिन नबी के दिल में अल्लाह ने जब तंबी की, इताब किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? इकराम कर रहे हैं। तो इससे बहुत अहम बात पता चलती है, ये दीन की दावत देने वालों के लिए बड़ी आजमाइश है भाई, बड़ी आजमाइश, कि सबको कैसे लेके चलना है इक्वल। इसलिए हमारे हजरत फरमाया करते थे, हमारे हजरत की महफिल में भी गरीब ज्यादा थे, हालांकि हमारे हजरत खुद बहुत मालदार थे। इतना पैसा था हमारे हजरत के पास, नोटों की घड़ियां, जमीनों से जब आमदन आती थी ना, ऐसे घड़ियां रखी भी होती थी, गाड़ी बड़ी लशपश किस्म की, कपड़े और खुराक ऐसी खानदानी। जब भी हम घर जाते थे ऐसी टाइट खुशबुएं आ रही होती थी किचन से, बहुत हाई फाई खुराक थी हजरत की। सेब खाते थे निहार मुंह, पाकिस्तान में खत्म होता टोरंटो से मंगवाते। वो आया था ना स्पेन का नाश्ता, तो हमारे हजरत के सेब जिस मुल्क में
यानी उस फल का मौसम यहाँ खत्म हो गया ना, तो हजरत ऑर्डर देते थे जिस मुल्क में वहां से मंगवाओ। समझ में आ रही है बात? इतना बड़ा स्टेट देखा आपने, यहाँ सेब नहीं है तो टोरंटो से मंगवाओ भाई, वहां से आएगा सेब। सेब नाश्ते में खाना है, हाफ बॉयल अंडा खाना है, सेब खाना है, बादाम खाने हैं, खुराक भी अच्छी। और घर का अंदर, घर अपना जाती नहीं बनाया क्योंकि कहते थे मुसाफिर खाने, अपना घर बना के क्या करना है। तो जो घर था उसी को बड़ा खानदानी किस्म का डेकोरेट किया हुआ था। एसी में रहते थे हर वक्त। किसी डॉक्टर ने कहा एसी में रहना सही नहीं है, तो फरमाया मेरी जान भी एसी में ही निकलेगी, ठीक है ना। ये मशवरे, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, आप खाम हमें गर्मी में। तो और वाकई एसी में ही हजरत का इंतकाल हुआ है। तो ऐसी खानदानी खुराक रखी हुई, लेकिन जो साथ उठने बैठने वाले उनमें गरीबों की फहरिस्त, रक्शे वाले, जूड़िया बाजार में वो कंधे पे बोरी पे माल लोड करने वाले। हम हैरान होते, इतने बड़े सेठ हैं, लेकिन मुरीदों में ज्यादातर, कुछ तो थे बड़े हाई फाई, लेकिन ज्यादातर कौन लोग थे? गरीब गुरबा, रक्शे वाले, टैक्सी वाले, मोची, ये लोग ज्यादा आते थे। क्योंकि हजरत का बयान इतना कड़क होता था कि डिफेंस वाला ठहरता ही नहीं था वैसे भी वो उसको हजम भी नहीं होता था वो डिफेंस वाले वहां ठहरना उनके लिए बहुत मुश्किल था, ऐसा कड़क बयान। जब हजरत का पहला दौरा हुआ ना अमेरिका का, तो लोगों ने यहाँ बातें बनाना शुरू किया। असल में अभी जामिअतुर रशीद बन रहा है ना, तो चंदा भी तो आखिर चाहिए ना, तो इसलिए कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। हालांकि हजरत अमेरिका बयानात के लिए गए थे, चंदे के लिए नहीं गए थे। मेरा भी लंदन का सफर था 5-6 साल पहले, तो किसी ने वहां मुखबरी कर दी, अभी ये लंदन आ रहे हैं चंदा मांगने के लिए। तो वो पता नहीं जिसने इनवाइट किया था ना मुझे, उसको कान में भर भरा के वो सफर ही रुकवा दिया। हालांकि मेरा कतन कोई चंदा मांगने का प्रोग्राम न लंदन में था, ना हांगकांग, जहां जिन मुल्कों में भी गया हूं, अभी तक मेरा कोई सफर चंदे के लिए बोलो नहीं हुआ। बल्कि उल्टा बहुत से सफरों में अपना अपने पैसे खर्च करके जाते हैं हम। और हमारे बार बार बताता हूं, बयान के कोई पैसे नहीं होते। ये भी बहुत से लोग, क्योंकि बहुत से हाँ पैसे बंधे हुए होते हैं कि इस मुल्क जा रहे हैं तो इतने पैसे, वहां से एक बयान के इतने पैसे। लोग पूछ रहे होते हैं मुफ्ती साहब आपको हम फला मुल्क में बुलाना चाहते हैं, आपके चार्जेस कितने हैं? तो ये लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग पता नहीं उलमा को क्या समझते हैं। एक हमारे दोस्त थे, मुझे अंदरूनी सिंध बुलाया बयान के लिए, तो मेरे दोस्त ने भी कहा चलो आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। उनके अब्बा थे वकील, तो उन्होंने अपने अब्बा को बताया मुफ्ती साहब के साथ मैं जाना चाहता हूँ। उनके अब्बा ने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको जाने की। उन्होंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा मुफ्ती साहब को तो पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहे हैं? क्योंकि वकील थे ना, वो तो हर चीज को उसी हिसाब से, फ्री में कौन जाएगा भाई। तो मुझे उन्होंने आके बताया, मैंने कहा भाई कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे। तो फिर उन्होंने अपने अब्बा को बताया, अब्बा मान के ही नहीं दे रहे। अब्बा कह रहे फ्री फुकट में क्यों जा रहा है? तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सवाब के लिए भी कोई काम दुनिया में होता है। तो ये भी एक अजीब सा हिसाब किताब बन गया, तो कोई पैसे वैसे नहीं होते। तो हमारे हजरत इतने मालदार, और मैं नहीं कह रहा मालदारों का ताल्लुक नहीं था, फौज के बड़े बड़े ऑफिसर हजरत से बैठ थे और बड़े बड़े करोड़पति ताजिर हजरत से बैठ थे, लेकिन ज्यादा कौन थे? रक्शे टैक्सियों वाले। और आप हजरत की महफिल देखते तो आपको गरीब गरीब चेहरे उसमें नजर आ रहे होंगे। और तलबा तो अक्सर होते ही गरीब हैं बेचारे, वो तो वैसे ही फाख्ता के बच्चे कहते थे हजरत तलबा को, कहने मासूम से चेहरे नहीं होते गुर्बत की वजह से अजीब सा, तो फाख्ता के बच्चे लगते हैं देखने में। ये पैसे, वो मौलवी साहब का मैंने सुनाया था ना, हजरत कहते थे उनसे शादी क्यों नहीं करते? तो एक दिन जल के कहते हैं पैसे ही नहीं है। शादी कहाँ से? पैसे ही नहीं है। मशवरा देना आसान है, पैसे होंगे तो शादी होगी ना। हजरत उनका भी किस्सा बहुत सुनाते थे कि देखो तो, और कोई फर्क नहीं था कि आगे कौन बैठेगा, गरीब गरीब लोग जो पहले आ गया। देखो मस्जिद में अब तक ये होता है, ये भी इस्लाम का हुस्न है। दुनिया में हर इबादत गाहों में फर्क है, लेकिन मस्जिद एक वाहिद एक जगह है। अब यहाँ जैसे बयान में लोग बैठे हुए हैं, कोई डिफेंस का बैठा हुआ होगा, कोई डॉक्टर बैठा हुआ होगा। यहाँ ऐसे डॉक्टर भी आए हैं, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में होते हैं वो, लेकिन नीचे बैठे हुए होते हैं आराम से। और मौलवी साहब कहाँ बैठे हुए हैं? ये इस्लाम का हुस्न है ना, कि करोड़पति आदमी नीचे बैठा हुआ होता है, उसी के साथ एक रक्शे वाला बैठा हुआ होगा, है भाई। एक आदमी जिसके बहरिया टाउन में 25 मकान है, वो भी नीचे बैठा हुआ होगा, उसी के साथ एक चौकीदार बैठा हुआ होगा। तो ये भी अल्लाह का बड़ा फजल है कि आज भी इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है जिसने अमीर और गरीब का फर्क बोलो मिटा दी। नमाजों में भी ऐसा ही है। हरम में एक दफा, हरम में ऐसा होता है कि पहली सफ में ना कुछ खास किस्म के लोग खड़े होते हैं। मस्जिद हराम में इमाम हरम के पीछे हुकूमती कुछ लोग खड़े होते हैं, वो इसलिए ताकि सिक्योरिटी हो। वो सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से खड़े होते हैं ना, हर आदमी को इजाजत देंगे कि ऐसा ना हो कोई दुश्मनी निकाल ले इमाम हरम से, क्योंकि बड़ी मशहूर शख्सियत है। जाहिर है जो मशहूर लोग होते हैं उनकी दुश्मनियां भी ज्यादा होती है। तो हमारे हजरत वहां एक दिलचस्प वाक़या सुनाया करते थे कि मैं सऊदी अरब गया वहां हज उम्रा करने ना, तो हरम में ना एक बद्दू, एक आम आदमी तो उनसे बहस नहीं कर सकता, अरबी बहस कर सकता है, तो एक बद्दू इमाम हरम के पीछे आके खड़ा हो गया।
बद्दुनी देहाती जो अरबी होते हैं, इमाम हरम के हजरत उसका बड़ा मजे ले लेके वाकया सुनाते थे उसकी सादगी पे ना। तो वो इमाम हरम के पीछे जब आके खड़ा हुआ है तो शुरतों ने उसको हटाया, इसलिए नहीं कि तुम देहाती हो या तुम गरीब हो, इसलिए नहीं, सिक्योरिटी के नुक्ते कि भाई यहाँ मखसूस लोग खड़े होंगे हरम, इमाम हरम की हिफाजत के पेश नजर। जैसे हमारे हजरत की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी तो हजरत के दाएं बाएं हर एक को खड़े होने की इजाजत नहीं थी, खतरा होता है ना कोई भी हमला कर दे, तो उसमें खास तलबा थे, उनको था कि आप लोग यहाँ खड़े होंगे, और एक लाल कारपेट बिछा दिया था कि इस कारपेट पे गैर मुतल्लिका अफराद नहीं आ सकते, वो सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से। तो वहां भी सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से ये शर्त है कि इमाम हरम के पीछे चंद मखसूस लोग खड़े होते हैं। तो वो देहाती पहले आगे बैठ गया, अब उसको शुरते हटा रहे, हट जा। तो देहाती क्या कहते हैं शुरतों से, गुल ला इलाहा इल्लल्लाह, गुल कहते हैं ना वो, कलमा पढ़ो ला इलाहा, इनको शुरतों को समझा रहे हैं। क्या मतलब, ये अल्लाह का घर है, यहाँ ये फर्क नहीं है कि पहली सफ में कौन और दूसरी, जो पहले आ गया वो पहली सफ में बैठेगा। तुम जो अल्लाह के घर में गरीब आदमी, वो तो बेचारा किसी और उसमें लेके जा रहा था, गरीब को पीछे हटा रहे हो, हुकूमती बंदे को आगे लेकर आ रहे हो, गोया तुम शिर्क कर रहे हो, तुम कलमा पढ़ के दोबारा इस्लाम कबूल करो, ठीक है ना। अब वो शुरता कह रहा है मैं इसको हटा रहा हूं और मुझे क्या पढ़ा रही है, कह रहा गुल ला इलाहा इल्लल्लाह, गुल ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत वहां बैठे हुए देख रहे थे, हजरत को बड़ा अच्छा लग रहा था उसका ये मंजर ना, कि इस देहाती आदमी को अल्लाह ने कितनी अकल दी है कि भाई हरम में अगर अमीर गरीब का फर्क किया या सरकारी और गैर सरकारी का फर्क किया, ये तो क्या है, अल्लाह के साथ गोया के शिर्क है, अल्लाह के साथ तुम इनको शरीक कर रहे हो, यानी अल्लाह इतना बड़ा, तुमने भी इनको भी बड़ा बना दिया, यहाँ तो सब एक जैसे हैं। तो वो शुरता भी हैरान कि इसको को कैसे समझाऊं मैं भाई, ये तो इसको ने तो ईमान और कुफर का मसला है। वो शुरता फिर हटाए, वो कह रहा है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ के इस्लाम, उसको काफिर बना दिया शुरते को। फिर पता नहीं वो हटा के नहीं हटा, मुझे लग रहा है वो नहीं हटा होगा, वो तो इसको ईमान और कुफर का मसला बना रहे, वो तो फिर मुर्तद होने के हकाम जारी कर देगा उसके ऊपर। तो इस्लाम का हुस्न है कि इबादत गाहों में कोई फर्क बोलो नहीं रखा, सब एक ही सफ में खड़े होते हैं, मस्जिदों में नहीं है कोई, हाँ जहां कोई फर्क है तो वो गलत है। बाज दफे ऐसे होता है, चंदा सेठ साहब ने ज्यादा दिया हुआ है, उनके लिए दुआएं, एक मस्जिद में मैं नमाज पढ़ रहा था तो दुआ का स्टाइल इमाम साहब, या अल्लाह वसीम भाई के तमाम गुनाहों को माफ फरमा, उन्होंने इतना मस्जिद में पैसा दिया है, ए अल्लाह, सलीम वसीम में अपनी तरफ से नाम ले रहा हूँ, उनका असल में नाम। तो हमें सुन्नतें पढ़ते हुए हंसी रोकना हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि यार ये तो पूरी रिपोर्ट दुआओं में पेश कर रहे हैं। भाई जिसने दे दिया बस ठीक है, उसको थोड़े से शुक्रिया अदा कर दो, इकराम कर दो, बहुत शुक्रिया आपका, हौसला अफजाई कर दो बस। और कोई गरीब आदमी का नाम आए तो दरमियान में थोड़ा सा। तो ये है इस्लाम की दावत, कि दावत में अमीर गरीब का फर्क नहीं होगा। और एक और बात याद रखो, ये सिर्फ दाई के लिए हुक्म नहीं है, हर पहलू में ये हुक्म है। कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वलीमे की लोगों को दावत दो तो फरमाया बदतरीन वलीमा वो है जिसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को ना बुलाया जाए। इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि महल्ले के सारे गरीबों को आप जिनसे ताल्लुक नहीं भी उनको बुला लें। मतलब यह है कि आपके दोस्त अहबाब में कुछ अमीर लोग होते हैं और कुछ गरीब, जो आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारों में कुछ अमीर होते हैं, कुछ बोलो ना यार गरीब। तो जब वलीमे में दावत दी जाती है तो अमीर या गरीब होने की हैसियत से दी जाती है या ताल्लुक की बेस पे दी जाती है? ताल्लुक की बेस पे ना। तो आपका ताल्लुक अगर उससे भी है तो ये क्या बात है कि उस सेठ को तो आप बुला रहे हो और दूसरे को नहीं बुला रहे। तो इस वलीमे को नबी ने क्या करार दिया? बदतरीन वलीमा, बुरा वलीमा है ये। देखो अल्लाह की नजर में कितनी अहमियत है गरीब आदमी की, कि इंसानियत की बेस पे आपने फर्क बोलो नहीं करना है। इसी तरह आपके दौलतमंद रिश्तेदार हैं, कुछ गरीब रिश्तेदार हैं, दौलतमंद रिश्तेदारों को बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जब वो आते हैं तो घर में बिठाया भी जा रहा है, चाय भी पिलाई जा रही है, तो आप उनका इकराम रिश्तेदारी की बेस पे कर रहे हो ना। तो यही इकराम किसको भी करना है बोलो? ये गरीब का भी करना है आपने। आपके रिलेटिव्स में कोई गरीब है तो उनको भी वही प्रोटोकॉल देना है, क्योंकि रिश्तेदारों को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो रिश्तेदारी की बेस पे दिया जा रहा है, वो दौलत की बेस पे नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज लोग फर्क करते हैं, बाप फर्क कर रहा होता है अपनी औलाद में, जो दौलतमंद बेटा है उससे मोहब्बत ज्यादा, जो गरीब बेटा है उससे मोहब्बत कम। बाज बापों को हमने देखा ये करते हुए। जो गरीब बेटा अगर अपनी हरकतों से है फिर तो ठीक है कि बेटा कमबख्त करता कुछ नहीं है, गुटके खाता, गटर के ढक्कन पे बैठा रहता है, उसको ताने देना, उसको जो है ना उसकी हौसला शिकनी करना, वो तो ठीक है क्योंकि जाहिर है कुछ कर नहीं रहा, किसी काम का नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है तो रिस्क के दरवाजे किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। फिर उसमें और अमीर बच्चे में फर्क करना, मैंने तो देखा है बाज नालायक होके अमीर होते हैं और बाज लायक होके क्या होते हैं बच्चे? गरीब होते हैं। बाप उसमें फर्क कर रहा होता है
माएँ फर्क कर रही होती हैं। जो पैसे वाला बेटा है उसकी हर गलती बर्दाश्त, और जो गरीब बच्चा है उसका अच्छा अमल भी अम्मा को क्या लग रहा होता है, खटक रहा होता है अम्मा को। तो जब एक अजनबी आदमी में अमीर और गरीब में फर्क करने की इजाजत नहीं है, तो अपनी औलादों में अमीर गरीब की बेस पे फर्क करने की इजाजत कैसे हो गई? बहुत मुश्किल है। बहन भाइयों में फर्क करने की इजाजत कैसे हो गई? बहुत हो रहा है भाई मार्केट में। भाई जो पैसे वाला आ गया तो वह बैठ यार, तो हमारे साथ भी कभी बैठ जाया करो भाई साहब भाईजान। गरीब आ गया फिर कम बैठ के टाइम जाया करेगा। तो रिश्तेदारी अल्लाह के लिए जोड़ी जाती है, तो उसमें अमीर गरीब का फर्क नहीं करना। समझते हो? आपके क्लास फेलोज हैं तो उसमें जो है गरीब के साथ नाइंसाफी करना और अमीर के साथ को प्रोटोकॉल देना, ये अच्छा अमल नहीं है। अलबत्ता ये एक दो चीजें इसमें नोट करने की हैं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। ये एक इंसानी नेचर है कि वो जिस स्टैंडर्ड का होता है ना, उसकी दोस्ती फिर उसी स्टैंडर्ड के लोगों से होती है। ये बुरा अमल नहीं है। जैसे आप मालदार हैं तो अक्सर आपकी दोस्ती किन लोगों से होगी? मालदारों से होगी। ये बुरा नहीं है। इस बेस पे अगर आप मालदारों को बुला रहे हो कि मेरे दोस्त ही सारे मालदार हैं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन बाज दफा ऐसे होता है कि आपकी दोस्ती किसी और बेस पे गरीब से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई गरीब आदमी है लेकिन उसने आपका कोई काम बना दिया, आपको दोस्ती हो गई उससे। अब आप वलीमा कर रहे हो तो मालदार से दोस्ती तो माल की बेस पे थी, इससे दोस्ती किसी और बेस पर है, लेकिन है तो ना। अब आपने फर्क किया तो अल्लाह के नबी इस दावत को बदतरीन दावत करार दे रहे हैं। तो एक अलग बात है कि आम तौर पर इंसान दोस्ती उन्हीं से लगाता है जिसका जो स्टैंडर्ड होता है। ये बुरा नहीं है। आपके क्लास आप अगर मालदार हैं, आपके क्लास फेलोज में जो मालदार बच्चे हैं, तो उनसे आपकी ऑटोमेटिकली दोस्ती होगी, मिजाज मिलेगा ना। वो बातें ऊपर की करेंगे, ये अंडे वाले बर्गर की बात करेगा, वो बात करेगा पिज्जे की, तो वो मैचिंग नहीं हो रही ना। वो कहेगा यार ये अंडे वाले बर्गर से बात शुरू करता है, खत्म भी कहाँ करता है, अंडे वाले बर्गर पे आता है। तो ये एक इंसानी नेचर है कि वो एडजस्ट नहीं हो पाता। एक बात हुई। दूसरी बात ये कि हदीस में आता है अनजिलुन नासा मनाजिलहुम, लोगों को उनके मर्तबे के हिसाब से पेश आया करो। अमीर या गरीब का फर्क नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बाज लोगों की मुआशरे में इज्जत ज्यादा होती है, बाज की इज्जत निस्बतन कम होती है। तो जिसकी निस्बतन कम है उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दे देंगे तो भी वो समझेगा मेरी इज्जत हो रही है। जिसकी इज्जत ज्यादा है उसको रिस्पेक्ट ज्यादा देनी पड़ेगी, अगरचे वो फासिक व फाजिर ही क्यों ना हो। नहीं आ रही बात समझने, कैसे समझे? अल्लाह ने किसी को कोई ओहदा दिया है ना, जैसे कि इलाके का एसएचओ है, थानेदार है, ऑफिसर है, वो आपसे मुलाकात के लिए आता है, मौलाना मेरे पास आता है, एक मिसाल दे रहा हूं, तो फर्ज है आलिम पर कि उसको थोड़ा प्रोटोकॉल दे, क्योंकि वो आदि किस चीज का है? प्रोटोकॉल का। अब वो आ रहा है, हमने उसको एसएचओ साहब आए, मुफ्ती साहब के घर पे घंटी बजा रहे हैं, मुफ्ती साहब हाजी कैसे मैं एसएचओ आया हूं, मुफ्ती साहब आपसे मिलने के लिए आया हूं। अव्वल तो मैं एक उसूल है कि चाहे मेरा कोई भी, अब मैं कह रहा हूँ मेरा बाप भी आ जाए, बाप तो आएगा तो मैं तो इकराम करूंगा भाई। एक मुहावरा है ना, बाप भी आ जाए, मुराद सच्ची मुच्ची के अब्बा नहीं होते। अब्बा आए तो उनको तो हम बाहर बिठाएंगे तो चपेट लगाएंगे खींच के सही है ना। तो उसूल ये है कि कोई भी आ रहा हो बेवक्त आए तो मैं मिलता ही नहीं हूं, चाहे वो एसएचओ आ रहा हो, चाहे वो कोई भी आ रहा हो, उसूल ये। लेकिन जब आप किसी से मिल रहे हैं तो हदीस कहती है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो जिस लेवल का है उसको इज्जत उसी लेवल की दे। आप कह सकते हैं ये तो इक्वल निजाम नहीं हुआ, ये इक्वल है इसलिए कि जो आदमी जिसकी जो मुआशरे में कम ग्रेड का होता है ना, उसको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए थोड़ी सी इज्जत भी क्या होती है? बहुत होती है। और जो ज्यादा इज्जत वाला है उसको उसके लेवल से थोड़ी कम दे दी तो ये इज्जत नहीं हो, इसकी बेइज्जती हो जाती है। और बेइज्जती क्या है? बुरी चीज है ना। तो बेइज्जती असल में बेइज्जती हराम है, नाजायज है, और बेइज्जती का मयार हर दूसरे आदमी के हक में मुख्तलिफ है। समझते हो कि नहीं समझते? देखो अब्बा ने आपको बोला कि बेटा पानी लेकर आ, आप नहीं लेकर आओ, ये अब्बा की बेइज्जती है या नहीं है? छोटे भाई ने बोला भाईजान आज मुझे पानी पिलाते हैं, आपने कहा चल बे, तो छोटा भाई बेइज्जती महसूस करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा यार बड़ा भाई है तो चलो खुद ही उठ के पी लेते हैं। तो दोनों काम हो रहे हैं, लेकिन एक के हक में नाजायज, दूसरे के हक में जायज है। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है अखलाक में, लेकिन इकराम और इज्जत में बाप का दर्जा माँ से ज्यादा है। बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर माँ घर में आए, आप एहतराम में खड़े हो जाएं, अच्छी बात है, नहीं खड़े हो तो भी इसको बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन बाप जब आए तो इकराम में क्या होना है? आपने खड़े होना है। उसको रिस्पेक्ट क्या देनी है? ज्यादा देनी है। 2 वजह से कि मर्द है और घर का सरबरा है। दूसरी बात यह कि बाप थोड़ी सी बेकरामी को भी बहुत ज्यादा समझता है, माँ थोड़ी सी भी बेकरामी को ज्यादा, वो औरत है ना, वो मोहब्बत का उनसर उसमें ज्यादा है, लाड प्यार का उनसर उसमें
ज्यादा। तभी लोग अपने दिल की बातें माओ से शेयर करते हैं। अब्बा से अगर चमेट पड़ेगा ना, अब्बा अपनी बेइज्जती समझता है कि अपनी सेटिंग के आगे मुझको बता रहे हैं। तो बाप जो है ना, ये मर्द है ना, मर्द इकराम ज्यादा चाहता है कि मेरी इज्जत ज्यादा हो। ये नेचर है, खवातीन को इस पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये मर्द की नेचर है कि वो चाहता है मेरी इज्जत क्या हो, घर में ज्यादा हो। औरत चाहती है मुझे मोहब्बत ज्यादा मिले, इज्जत बेशक ज्यादा ना भी मिले, मोहब्बत मुझे ज्यादा मिले। तो अल्लाह ने उसी हिसाब से हकाम दिए कि माँ को से अखलाक, मीठे लहजे में माँ से बात करो। बाप से थोड़ा मीठा लहजा नहीं भी हो, टू द पॉइंट बात की आपने, अब्बा को जवाब दे दिया, अब्बा कहेगा बस, अब्बा ज्यादा बोलने भी नहीं देंगे ना। माँ तो कहती है कि जितना सवाल पूछूं उसमें खूब मसाला लगा के लंबा जवाब चाहिए मुझे। वो तो गपशप करना चाह रही होती है आपके साथ। अब्बा तो अपने आगे बैठे आराम से, पूछा भाई रिपोर्ट पेश करा, रिपोर्ट पेश, चल दफा यहाँ से बैठे, मुझे काम करना है अपना। तो बाप को इज्जत ज्यादा चाहिए होती है, माँ को मोहब्बत ज्यादा चाहिए होती है। ये नेचर है। तो इसलिए उलमा, क्योंकि उलमा ज्यादा इस्लाम को समझते हैं ना, उन्होंने फरमाया कि जहां इज्जत का मामला आएगा तो बाप को इकराम माँ से ज्यादा करना है। जहां मीठे लहजे में बात करने की बात आएगी तो हदीस से साबित है कि बाप से बात करते हुए अगर कलाम में 1 चमचा चीनी डालते हैं तो माँ से बात करते हुए कितने चमचे? 3 चमचे चीनी, 3 गुना हक ज्यादा है। तो इसी तरह याद रखो, अगर कोई किसी मुफ्ती के पास, किसी आलिम के पास कोई ऐसा आदमी आता है जिसको अल्लाह ने दुनिया में ओहदा दिया है, तो उस आलिम पर वाजिब है कि उससे उसी ओहदे के हिसाब से उसको इज्जत दे। लोग इस पे एतराज करते हैं, हाँ उस दिन रक्शे वाला आया था तो मुफ्ती साहब ने ना सहन में बिठा के चाय पिला दी थी, और SHO साहब आए तो ऑफिस में बिठाया। बयान में तो कहते हैं अमीर गरीब का इस्लाम में कोई फर्क। ये लोग कर रहे होते हैं इस तरह का एतराज। तो अनजिलुन्नास मनाजिल, ऑफिस में तो मैं सबको ही बिठाता हूँ, चाहे रक्शे वाला हो या कोई SHO साहब हो, और जब मूड नहीं होता तो SHO को भी यहीं सहन में बिठाता हूं मैं। ये तो देख लें। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई फर्क करे तो ये फर्क बुरा बोलो नहीं है। हमारे यहाँ जामे तो रशीद जब बड़ा हुआ ना, वो बहुत ताल्लुकात भी हुए, तो जामिया में बाकायदा एक गेस्ट रूम बना, सोफे लाके डाले गए। बड़े हजरात ने कहा भाई बहुत से हुकूमती लेवल के लोग आते हैं, उनकी पैंटें इतनी टाइट होती हैं कि वो नीचे बैठे नहीं पाते, वो कलाबाजियां खा के क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि वो कारपेट में, उलमा तो नीचे बैठने के आदी होते हैं ना। कहा ये इनके लिए क्या डाला जा रहा है, सोफे। तो उस पर बाज लोगों ने इतराज किया, अच्छा ये तो सरकारी पिट्ठू है। पहले तो हमेशा कारपेट पे नीचे बैठा करते थे, अब क्या आ रहे हैं मदरसों में, सोफे आ रहे हैं। तो भाई मदरसे में जिस किस्म के लोग आ रहे हैं वो सोफों पे ही बैठ के अपनी इज्जत महसूस करते हैं। उनको नीचे बिठाओगे तो उनकी वो पैंट ही इजाजत नहीं देती और वो टेंशन में आ जाते हैं। एक आम बेचारा रक्शे वाला वो आराम से नीचे बैठ जाता है। तो ये इंसान की नेचर है कि जो जिस लेवल का आदमी है उसको इज्जत भी उसी लेवल की चाहिए। उस लेवल से कम आएंगे तो ये नहीं कि इज्जत कम हो रही है, बल्कि बेइज्जती हो रही है उसकी, वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है। तो ये जायज है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का इस्तिगना बड़ा खानदानी था, किसी लालच में नहीं आते थे। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर आता था ना तो हजरत उसके इस्तेकबाल में खड़े होते थे, तो बड़ी इज्जत है। हालांकि बड़े बड़े करप्ट किस्म के लोग भी आते थे, लेकिन भाई अल्लाह ने कि मकाम दे दिया है तो हमें उसके हिसाब से उससे बात करनी पड़ेगी। फिर अलग बात है कि आप उसको बंद कमरे में जाके समझाएं, डांटें कि तुम गलत कर रहे हो, नसीहतें भी करते थे, लेकिन इज्जत देते थे। तो कोई भी बड़े ओहदे का आदमी आएगा तो इस्लाम का हुक्म ये, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे किया। अरब के जब सरदार आया करते थे ना आपसे मिलने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया लिबास पहनते थे, हदीस में आता है, और अपने बालों को बनाया करते थे जब अरब के सरदार आया करते थे। अम्मी आयशा फरमाती एक दफा आपको आईना नहीं मिल रहा तो आपने कुएं के पानी में देख के अपने सर के बालों को सही किया है। पानी में भी अक्स आता है ना, क्यों भाई सरदार आ रहे हैं ना, सरदार, तो उनपे असर भी लिबास का पड़ेगा। आम बेचारा कोई गरीब आदमी वो लिबास नहीं देखता, वो लिबास से मुतासिर नहीं होता, उसके पास खुद लिबास नहीं हो गया भाई कुछ धोती बनियान में भी आ जाओ, हमारा मसला हल करो और निकल जाओ, वो इन चीजों से। लेकिन जो सरदार लोग होते हैं उनके यहाँ लिबास की और हुलिये की बड़ी वैल्यू होती है। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई कबीले का सरदार आ रहा मिलने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अलग लिबास था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहनते और अपने हुलिये को भी दुरुस्त करते। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आम लोगों के में तबलीग के लिए लोगों को भेजते तो किसी को भी भेज देते, लेकिन जब हुक्मरानों के पास तबलीग के लिए भेजते ना, फारिस के बादशाह के पास भेज रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में जो आप सफीर भेज रहे हैं, वो सफीर तारीख की किताबों में 14-15 सफीरों के नाम आते हैं जो नबी के सफीर बन के गए हैं। वो तमाम के तमाम पर्सनैलिटी के लिहाज से अपने वक्त के खूबसूरत तरीन लोग थे। वो समझ रहे हो, इतने खूबसूरत ऐसी पर्सनैलिटी, इसलिए कि सरदार के पास जा रहे हैं, बादशाह के पास जा रहे हैं। बादशाहों की नजर में पर्सनैलिटी की बहुत वैल्यू होती है, वो शख्सियत से बड़े मुतासिर होते हैं। अब आप अमेरिका किसी को सफीर बना के भेजा आपने,
सफीर जिसको आपने बना के भेजा वो बेचारा, उसका कद कितना है? 4 फुट। एक मिसाल है, एक मिसाल है, कोई कद का छोटा होना बुरा नहीं है, लेकिन ये इंसानी नेचर है कि आपके पैगाम का उस पर असर नहीं होगा। कोई लहीम शहीम आदमी आ रहा हो ना समझाने के लिए, लहीम शहीम कद आवर आदमी किसी को बात समझाने के लिए जा रहा हो, तो उसके पहुंचने से पहले ही बात समझ में आ जाती है इंसान के। एक चुटकुला सुना के बयान खत्म करता हूँ। हमारे उस्ताद है हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब ना, बड़े लहीम शहीम है, कद बहुत ऊंचा है उनका, माशाल्लाह बड़ी पर्सनैलिटी है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो एक दिन गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, एक साइकिल वाला ना आगे, वो रास्ता ही नहीं दे रहा इनको, ये हॉर्न बजा रहे हैं, वो रास्ता ही नहीं दे रहा, क्योंकि उनको ये पूरे नजर ही नहीं आ रहे उसको। ये वो पीछे मुड़ मुड़ के ना देख भी रहा है, गुस्सा भी कर रहा है। उस्ताद हमारे हॉर्न कर रहे हैं, भाई हट रहे हैं, वो नहीं, वो बस वैसे ही ना मौलवी देख के कि यार थोड़ा सा खेलो इनसे। जब ज्यादा हॉर्न दिए तो फिर साइकिल रोक के खड़ा हो गया और सुनाने लगा ना, कर ले क्या करना है। तो हमारे उस्ताद कहते हैं, मैंने कहा चलो मैं निकलता हूँ। तो अब जब दरवाजा खोल के निकले हैं तो वो देख रहे हैं ये तो खत्म ही नहीं हो रहे ना, तो काफी टाइम इनको निकलने में ही लग रहा है, कद माशाल्लाह अच्छा। तो वो ऐसा भागा है ना पहले तो खड़ा हुआ था, भाई बात करनी है, जैसे ही पर्सनैलिटी देखी है मार्केट से एकदम शॉर्ट। तो ये असर पड़ता है। तबलीग के लिए आप जा रहे हैं, पर्सनैलिटी ऐसी है, बात कहे बगैर ही बात क्या हो गई, समझ में आ गई। जैसे उसकी समझ में आ गई, अभी कुछ कहा नहीं इन्होंने, उसकी समझ में आ गया भाई मैं जा रहा हूँ, भाग गया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ मुल्कों में सफीर भेजे हैं, एक सफीर तो इतने खूबसूरत थे कि हजरत उमर के दौरे हुकूमत में हजरत उमर ने मदीना में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। गालिब दहिया कल्बी थे, ये कोई और नाम था, नाम ज़हन से निकल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा दाखिले पर पाबंदी लगा दी। औरतें फितने में मुब्तला हो रही थी उनको देख के, ऐसी जवानी और ऐसी मर्दाना वजाहत थी कि आपको हजरत उमर को ये डर था मदीना में कुछ खवातीन इनको देखकर फितने में इश्क में मुब्तला हो जाएंगी, तो उनको हुक्म था मुंह छुपा के मदीना में आया करें। आप अंदाजा लगाओ, मदीना जो तकवा का शहर, उसमें उन पाकीज़ा औरतों के इश्क में मुब्तला होने का डर हो जिस शख्सियत को देख के, वो शख्सियत जब फारिस के बादशाह के सामने जाके खड़ा होकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाता होगा तो कैसा असर पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा। नहीं यार ये बात तो रहने दो, जैसे चल रहे हो ना वैसे ही चलते रहो। खैर बात मैं खत्म करता हूं। तो ये कुछ चीजें मुस्तस्ना हैं कि अगर आप किसी को, कोई आ रहा है तो उसको कम दर्जे की इज्जत दोगे तो वो कम दर्जे की इज्जत आपके लिहाज से तो इज्जत है, उसके लिहाज से क्या है, बेइज्जती है। उसको आपने धूप में खड़ा कर दिया वहां बिठा दिया, ठीक है ना। कोई भी ऐसा शख्स आया हुआ है जो एक ओहदा रखता है, उसने कभी ये बेइज्जती देखी नहीं है, तो ये नेचुरल है, ये बुरी चीज नहीं है। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब के सरदारों को इज्जत दिया करते थे, प्रोटोकॉल दिया करते थे। मैंने बताया अपना हुलिया तब्दील कर लिया करते थे। इसमें एक नीयत ये भी होती थी कि पैगाम से वो ज्यादा मुतासिर होंगे। तो आज लोग उलमा पे इस किस्म की बहुत उंगलियां उठाते हैं, और कि जो है ना ये लिबास पे भी उंगलियां उठा रहे हैं और गाड़ियों पे भी उंगलियां उठा रहे हैं। तो उलमा की इज्जत देख के खुश हुआ करो भाई। अगर किसी आलिम के पास अच्छी गाड़ी है तो इससे ये क्या है, अच्छी बात है ना, खुश हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला और दे। उसमें हसद में आना, और कोई आलिम किसी हाकिम के पास जाके समझा रहा है उसको, तो कोई बुरी बात नहीं है। ये नहीं कहा करो कि ये चमचागिरी कर रहे हैं। भाई चमचागिरी जब है जब अपने फायदे के लिए मिल रहे हो, जाके उससे कोई माली मफाद लेना चाहते हो, उसको दीन पे लाने के लिए मिल रहे हो, उससे 1 रुपए का मफाद ना हो, तो ये चमचागिरी नहीं है, बल्कि ये ऐन इस्लाम की दावत है। ये तो लाजिम है पहुंचाना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज सारा बयान इसी पर हो गया।